पाकिस्तानी जो स्पोक पर्सन है मीडिया में आके ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने इंडिया के 5 विमान गिरा दिए जैसे कि रफाइल, तो ऐसा, और उसके पीछे सबूत भी जो बाहर की मीडिया उन्होंने मांगा तो उन्होंने दिए नहीं, निकले नहीं, तो वो ऐसे ही कह रहे हैं आकर सोशल मीडिया पे, ऐसा है या सही में गिरे होंगे? एक्चुअली पाकिस्तान में क्या है ना, वो साले क्लेविले से बना रहे होंगे ना। ठीक है, राफेल को गिराना उनकी औकात के बाहर है। विंग कमांडर अभिनंदन अभी ग्रुप कैप्टन है, ठीक है, MiG-21 बाइसन लेके उसने F-16 को ठोका, ठीक है। वो अलग बात है कि बाद में उसका प्लेन क्रैश हुआ, ठीक है, जो हुआ वो ठीक है, बट पॉइंट ये है कि उसने MiG-21 बाइसन से 3rd जनरेशन एयरक्राफ्ट से अमेरिका के 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट को ठोका। और मेरी किसी से बात भी चल रही थी, मैं बता रहा था, प्रैक्टिकली अगर आप सोचो ना तो सिर्फ एक तरीका है आज की डेट में कि MiG-21 से आप F-16 को मार रहे हो, उसका तरीका ये है कि आप बिल्कुल उसके पीठ पे चिपक जाओ, भूत की तरह, शैडो की तरह, उसको पता ही नहीं चले। नहीं तो वो अपनी बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटीज़ उसकी बहुत अच्छी हैं MiG-21 के कंपैरिजन में, तो वो MiG-21 को बहुत दूर से मार सकता है। MiG-21 का एडवांटेज ये होता है कि उसकी स्पीड और बहुत छोटा सा है, तो उसकी मनूवरेबिलिटी बहुत अच्छी है। यानी कि आप सोचो कि विंग कमांडर अभिनंदन कितना गजब का पायलट होगा जो इतना F-16 के पास पहुंच के चिपक के उसको ठोक के आ गया, राइट। तो पाकिस्तान की लेवल जो है वो ये है, क्योंकि अमेरिका को भी उसके बाद कष्ट हुआ होगा, अमेरिका ने भी इनको 2 झापड़ मारे होंगे, बोले तुम हमारा एरोप्लेन लेके गए, अब बेइज्जती करवा के आ गए। और पाकिस्तान को ये याद रखना चाहिए कि पिछली बार 1 अभिनंदन आया था, इस बार 1000 आएंगे, और इस बार मारेंगे तो वो गिन नहीं पाएगा। करेक्ट। हमारे गांव में कहते हैं ना कि मारूंगा कम घसीटूंगा ज़्यादा, हाँ। तो वैसे तो पाकिस्तान को तो भागने की जगह नहीं मिलेगी। सर पाकिस्तान के तो पॉलिटिशियन भी कहते हैं ऐसे मसलों में तो हम बाहर चले जाएंगे अपने देश के, हम लड़ नहीं सकते। तो उनके भाग तो गए भाई, उनके आर्म फोर्सेस के, ठीक है। इंडिया में क्या हो रहा है देखो, कंपेयर करो, आप समझो। इंडिया में जो वेटरन्स हैं, मैं हूं या मेरे जैसे और हैं, बहुत सारों के मैंने वीडियो देखे, बहुत सारों ने आर्मी को लेटर भी लिख दिए, वो सब तैयार बैठे। मैंने तो इनफैक्ट एक वीडियो देखा, कोई बहुत बुजुर्ग हैं, कोई 80 साल के हैं, रिटायर्ड वेटरन हैं, और उनसे किसी बच्चे ने पूछा कि लड़ाई होगी तो दादाजी आप जाओगे? दादाजी उठ के खड़े हो गए, बोले लड़ाई लग गई है, चलो। तो और वहां पे जो सर्विंग जनरल है उन्होंने अपने बीवी बच्चे भगा दिए इंग्लैंड, राइट, और पता नहीं कितने हजारों ने तो रिजाइन कर दिया पाकिस्तान में। तो अभी आप सोचो, अभी तो सिर्फ भारत सरकार ने बोला कि हम एक्शन लेंगे, तब पाकिस्तान की हालत है, जब एक्शन होगा तो क्या होगा। तो डायलॉग मारना वो सब ठीक है। अभी आप देखना, अभी थोड़े दिन में ना, अगर भारत सरकार ने कुछ और भी अगर आगे किया तो अभी पाकिस्तान वाले, अभी तो कुछ न्यूज़ रिपोर्टर रो रहे थे टीवी पे, आप लोगों ने वीडियो देखे होंगे। जी जी जी। मैं बता रहा हूँ, उनकी सरकार रोएगी, शहबाज शरीफ रोएगा, ठीक है, मुनीर रोएगा, सब रोएंगे, और ये आंसुओं से रोते हुए दिखेंगे आपको मीडिया पे, आप देखना। सर कुछ इंडियन इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपनी ऑडियंस को ये कह रहे हैं कि अब वहाँ के लोग ये नैरेटिव सेट करेंगे कि इंडिया गवर्नमेंट बेगुनाह को मार रही है, सिविलियंस को अटैक कर दिया, बस इन्फ्लुएंस मत हो जाना तुम इस चक्कर में कि तुम अपनी आर्म्ड फोर्सेस को क्रूअल समझो कि भाई हम सच में ही बेगुनाहों को मार रहे हैं। तो सच में ऐसा सोशल मीडिया नैरेटिव सेट करा जाता है देखो ऐसी सिचुएशन में? इसको बोलते हैं साइबर सैबोटाज या साइबर वॉरफेयर, ठीक है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। सो जब आप किसी देश को डायरेक्ट नहीं हरा पा रहे तो आप क्या करते हो, उनका मनोबल मोरल डाउन करना है, ठीक है। जैसे 2000s में, 2000 के स्टार्टिंग से, मतलब कारगिल के बाद से और 2010 वगैरह तक का जो टाइम था, उस टाइम कश्मीर में क्या होता था, फौजी के ऊपर ना झूठे केस लगा दो, खूब सारे केस लगाओ। वो तो जब जनरल वीके सिंह चीफ बने और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करवाई तो पता चला कि ऑलमोस्ट सारे ही केस, कुछ छोड़ के, 1-2 छोड़ के, बाकी सारे केस फेक थे। लेकिन उससे हुआ क्या, उससे फौज आ गई बैकफुट पे। अरे यार मेरे पे झूठा केस लग जाएगा, मैं तो इज्जतदार खानदान का हूँ, अच्छे परिवार का हूँ। फौज में है क्या, नाम, नमक और निशान। तो हम इज्जत के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, हमारी इज्जत, देश की इज्जत, रेजिमेंट की इज्जत, उसके लिए कर रहे हैं, और आपने इज्जत पे ही ठप्पा लगा दिया तो बैकफुट पे आ गए आप जी। तो अभी जब क्या है कि पाकिस्तान को पता है वो हमसे नहीं लड़ सकता, तो वो ऐसी कोशिशें कर सकता है। अब कुछ भी आ जाए, कोई हमारे फेमस नेता होंगे, कोई भी,
उनके कुछ फेक डीप फेक बना दिए, आपके बैंक्स के इंस्टीट्यूट्स को उनको हैक कर लिया। वो कोशिश करेंगे फौज या बाकी डिपार्टमेंट्स के सिस्टम्स को, सॉफ्टवेयर्स को हैक करने की। तो खैर फौज फोर्सेस तो अपना करते हैं, पर एक जनता का परसेप्शन और ओपिनियन बनता है। अब जनता में आप डालने लग जाओ, राइट, इंडियन नाम से डालो, राइट, ऐसे करके आप कुछ कुछ डाल दोगे, हमारे नेताओं के नाम हो गए, कुछ हमारे धर्म को लेके हो गया, कुछ अननेसेसरी कर देंगे, राइट, कि कुछ कम्युनल हो जाए, कुछ रिलीजियस लाइन पे हो जाए, या हमें लगे कि हमारी सेना बहुत खराब है, हमारे नेता बहुत खराब है, तो अंदर देश में माहौल गड़बड़ हो गया। अब जब देश के अंदर माहौल गड़बड़ होगा तो आप सोचो ना कि अगर आपके पास दोनों हाथ भरे हुए हैं तो आप एक हाथ पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो भारत सरकार के सामने भी, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये प्रॉब्लम आएगी कि हम फौज को लड़ाई में सपोर्ट करें या अंदर पहले देश की सफाई करें, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। और इससे क्या होगा, हमारी जो फाइटिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस होती है किसी भी देश की, और फायदा किसको होगा, दुश्मन को। तो ये अब क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पूछा है, तो जो भी लोग ये वीडियो देखेंगे उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन, आप पुलिस को बताएं। फॉरवर्ड मत करो, सर्कुलेट मत करो, व्हाट्सएप मैसेजेस ये सब ना, वो सब नहीं करना है। आपको लगता है कि ये अजीब सी चीज़ है, गलत सी चीज़ है, सस्पिशियस है, पुलिस को बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन को बताइए। आपको उसको सर्कुलेट नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आपने उसको सेंड और शेयर करा, आप पाकिस्तान के एक पिट्ठू हो गए, उनकी बातों में आ गए, उनकी बात से इन्फ्लुएंस हो गए एक तरीके से। आप ये भी नहीं करना, अरे यार ये देखना ये झूठ है कि सच है, यार को भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, पुलिस को पता है, पुलिस को बताओ। हमारे साइबर सेल्स हैं, पुलिस को आप बताइए, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करके लाएंगे। सर इस केस में तो फिर पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर और एक्टर को भी बैन करना सही है इंडिया में, ऐसे केस में देखा जाए, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी अपने इन्फ्लुएंसर्स को और एक्टर्स, सिंगर्स को ही यूज़ करती है एक मैसेज पहुंचाने के लिए, क्योंकि उनके करोड़ों में फ़ैन तो इंडिया में बैठे हैं, वो वैसे ही रो रहे हैं कि हमारे अकाउंट इंडिया में रिस्ट्रिक्ट हो गए, तो कि आर्टिस्ट को तो इन चीज़ों से बाहर रखना चाहिए। पर ऐसे टाइम पे ये डिसीजन तो फिर बिल्कुल सही लिया जा रहा है, अपनी ऑडियंस को बचाने का और अपने लोगों में गलत मैसेज ना आए वहाँ से। देखो इसके ना 2 पॉइंट्स में जवाब देता हूँ। एक पहला तो ये बताता हूँ कि मैं कहीं तो एक बर्गर या सैंडविच खा रहा था, उस पर नीचे वो कागज़ की प्लेट होती है जी, उस पर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था डू नॉट ईट दिस। यानी कि आज भी ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता, उनको बताना पड़ता है कि कागज़ को नहीं खाना है, सिर्फ बर्गर खाना है। अच्छा, तो ऐसे लोग कहीं भी हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये अवेयर करना ज़रूरी है कि भैया ऐसे कोई भी पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर है, कोई भी है जो फालतू की बकवास कर रहा है, आप उसको बिलीव ना करें। ऑथेंटिक जो हमारे चैनल्स हैं, भारत सरकार के चैनल्स हैं, हमारे PROs होते हैं जो बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, राइट, जैसे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी भारत सरकार ने जब ये अटैक के बाद, वो है ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, उस पर विश्वास करें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, क्योंकि ये बात भी आप हर किसी को नहीं बता सकते, हम बहुत बड़ा देश हैं, बहुत सारी हमारी जनसंख्या है, तो ऐसे में अगर उनको बैन किया ना, अच्छा किया। देखो अब हुआ क्या, आपने एक तो उनका पानी बंद कर दिया, ठीक है, दूसरा आपने उनकी अभी बैन करके उनकी रोजी रोटी छीन ली, ठीक है, हमारी खा रहे थे, और तीसरा जो है कि इन्होंने बॉम्ब गिरा दिए। चलो अच्छा है वहाँ पे ना लोगों को जलाते नहीं है, नहीं तो अस्थि बहाने के लिए पानी नहीं मिलता। बात तो सही है सर। सर वैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि ये वॉर वाली स्टेट तो नहीं है, पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में आपने ये वाली चीज़ बोली, बट अभी अगर देखा जाए जैसे इंडिया पे अटैक हुआ, इंडिया ने रिटेलिएट किया, अब फिर से वहाँ से पुंछ में ऐसे बहुत लोग मर गए हैं, फिर से उन्होंने अटैक किया, तो ये सिचुएशन थोड़ी वॉर की तरफ ही नहीं जा रही है? मैं एक्चुअली आपको अब इंडिया शायद रिटेलिएट करे, कुछ तो जवाब मैं देना अपने पॉइंट पड़ेगा। को थोड़ा क्लैरिफाई करता हूँ। देखो वॉर जो है वो एक ड्रम तेल भर के रखा हुआ, आपको बस माचिस लगानी है, ठीक है, वॉर ऐसे शुरू हो जाती है। मैंने जब बोला कि वॉर की तरफ नहीं जा रहा है, मतलब इंडिया वॉर के लिए नहीं कह रहा है, भारत नहीं कह रहा। अगर हमें वॉर करनी होती, अगर हमारा भारत सरकार चाहती कि वॉर होनी है, तो जो हमारे सुखोई, मिराज, रफेल लाइन ऑफ कंट्रोल के इधर से मार के आए हैं, हम क्या इस्लामाबाद पे बम नहीं गिरा सकते थे? या हम वहाँ पे 2 एरोप्लेन उड़ाते और यहाँ से नेवी से करवाते, कराची में आग लगवाते? 71 में किया था, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। पर भारत सरकार ने ये स्टैंड लिया कि हम टेररिस्ट अटैक का रिटेलिएशन रिस्पॉन्स दे रहे हैं, टेररिस्ट को मार के। हम युद्ध शुरू नहीं कर रहे हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं, हमारे अंदर पूरी ताकत है, हम तुम्हें तुम्हारे घर में घुस के जैसे चाहें वैसे पीट सकते हैं, पर हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रख रहे हैं खुद से।
कि हम तुम्हारे सिविलियंस की कैजुअलिटी नहीं चाहते, हम नहीं चाहते तुम्हारी सरकार टूटे, हम नहीं चाहते तुम्हारे फौजी मरे, पर तुम्हारे टेररिस्ट ने हमारे साथ किया है, तुम उनको पनाह दोगे तो हम उनको वहां घुस के भी मारेंगे। और हम सिर्फ पीओके में घुस के नहीं मारेंगे, ये मैसेज दिया हमने कि हम बिना लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किए, बिना आईबी को क्रॉस किए भी पाकिस्तान के अंदर मार सकते हैं और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, तुम्हारी औकात नहीं है। अब भी अगर तुम लड़ना चाहते हो, बॉल इज इन योर कोर्ट। अब ये पाकिस्तान के ऊपर है, हम लड़ाई नहीं चाहते, हम शांतिप्रिय देश हैं, हम आराम से रह रहे, तुम तमीज से रहो। अब देखना ये कि अगर पाकिस्तान हरकत करता है, सर जो ये शेलिंग हो रही है और इतनी हैवी शेलिंग की हमारे गांव पुंछ में आग लग रही है या बच्चे मर रहे हैं, तो इसको एक्ट ऑफ वॉर नहीं मान सकते? जैसे उन्होंने इस चीज़ को एक्ट ऑफ वॉर डिक्लेयर करा था, तो जो इतनी हैवी शेलिंग हो रही है और आप सिंस कश्मीर में इतने टाइम सर्व कर चुके हैं और वहाँ तो हमने सुना है कि सीज़ फायर पाकिस्तान ब्रेक करता ही रहता है, कभी कभी फायरिंग हो जाती है आर्म्ड फोर्सेस के बीच में, बट ये बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसको कैसे ले रही है इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी? देखो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लूँगा कि ये पाकिस्तान एक पोस्चरिंग कर रहा है, ठीक है। जब हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अबोरोगेट करा, उस टाइम पे सीज फायर भी अबोरोगेट हो गया, यानी कि दोनों फोर्सेस आपस में, अब सीज फायर लाइन कोई नहीं है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी एलसी की एक अलग डायनेमिक्स, एलसी मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल, सिविल में हम सब लोग एलओसी बोलते हैं, फौज में हम उसको एलसी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो एलसी की जो डायनेमिक्स है वो बेसिकली क्या है कि अभी आप और मैं ऐसे बैठे हैं, आपने थोड़ा उधर देखा, मैं दौड़ के गया, आपको धक्का दिया, मैं यहाँ बैठ गया, अब लाइन ऑफ कंट्रोल उधर शिफ्ट हो गई, मैं थोड़ा इधर गया, आप इधर आ गए। तो लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको नहीं पता, ऐसी कोई लाइन नहीं है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।